11 કોના છે? કોના 11 છે? ફિલ્ડિંગ વાળાનો 11 પ્લેયર દેહ જતા એક તો હમણાં ઊભો કર્યો. તો બેટિંગ વાળાને કો 11 12મો બોલે ને? બેટિંગ આવી જાય બોલાવ્યો ને. ભાઈ બેટિંગ વાળા 12મા ખિલાડી આવી જજો. देखिए सलामी जोड़ी का नाम पता नहीं है तो जो भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी है प्लीज जल्द से चला जाए. हेलो. जो लाइट पॉल के पास व्हाइट कलर की वैगनआर और रेड कलर की जो कार रखी गई है जल्द से जल्द हटा लीजिएगा. जो लाइट पोल है अपना एलईडी स्क्रीन लगी हुई है वहां पर जो लाइट का पोल है वहां पर एक वैगनआर है और रेड कलर की कार है तो प्लीज वो हटा लीजिए. रिफ्लेक्शन आ रहा है ग्लास का. गेंदबाज कौन है? कुणाल. कुणाल इज ए गेंदबाज. देखिए पहले रन के साथ यहाँ पर अपने अकाउंट की शुरुआत कर दी. यहाँ पर टीम इमर्जिंग ए जिन्होंने 1 रन के साथ अपने अकाउंट की शुरुआत की. हार्दिक और चिराग की जोड़ी. देखिए इस बार फ्लिक किया है यहाँ पर डीप स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है. बिल्कुल यहाँ पर चौका देकर जाए. हाँ हैरी सर को नहीं किया. हाँ, क्या बात है क्या बात है. थैंक यू डीजे. स्कोर बढ़ता हुआ 4 के साथ यहाँ पर चिराग जिन्होंने अपने अकाउंट की शुरुआत की. एक अच्छी शुरुआत देखा जाए तो वहां पर पहली 2 गेंदों के ऊपर 5 रन बन चुके हैं. देखिए इस बार कट करना चाहते थे बैकफुट पर जाकर एक अच्छी वापसी मानी जाएगी. वहां पर कुणाल गेंदबाज अपने स्पेल का पहला अपनी टीम के लिए पहला ओवर कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से. देखिए इस बार फुलटोज गेंद कर दी. वहां पर स्क्वेल ने कंपेयर की ओर से नो बॉल का कॉल मिला है. नो बॉल और 4 रन. नो बॉल और 4 रन. डबल अंकों में पहुंचता हुआ 10 रन. देखिए पंकज जी एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत मिली है. यहाँ पर देखा जाए तो पहली 3 गेंदों के ऊपर 10 रन बना लिए हैं टीम इमर्जिंग ए ने. और आने वाली गेंद जो कि यहाँ पर फ्री हिट. देखिए एक बार फिर से बल्ला चलाया. वहां पर लंबा चेस रहेगा. गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर. हल्का सा फंबल हुआ. दूसरे रन के लिए पलटवार किया. 2 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन बिना किसी नुकसान के ऊपर. देखिए पावर प्ले में एक एडवांटेज उठाने के लिए दोनों बल्लेबाज जो है प्रयास कर रहे हैं. चिराग 2 बाउंड्रीज लगा चुके हैं इस ओवर में और अभी भी 2 गेंदें बची हैं. इस ओवर को और बड़ा बना सकते हैं.
जी बिल्कुल, काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर दोनों बल्लेबाज। ये अच्छी गेंद, बिल्कुल फुल लेंथ, आगे की लेंथ हमेशा कारगर साबित होती है। ये ऐसी लेंथ शुरुआत के ओवर्स में, क्योंकि प्रोटेक्शन दिया गया है सर्कल के अंदर, 4 खिलाड़ी है वहां पर ऑफसाइड की दिशा में। यो मिस हिट, क्लीन बोल्ड। यहां पर आखिरी गेंद पर विकेट मिलता हुआ क्लीन बोल्ड। का नाम बताइए प्लीज। चिराग आए हैं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए। इमर्जिंग ए टीम की तरफ से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया गया। भाई बॉलर्स નું नाम। अभी टेप बॉल और टेप बॉल नहीं है। चलिए, इमर्जिंग्स के लिए यहां पर टेप बॉल ओवर नहीं रखा गया है। मीट, हीट, एच, स्मीट, मिहिर। ओके, गेंदबाज के रूप में यहां पर मिहिर मिहिर को शामिल किया गया है। अब दूर वाले छोर से लेकर आ रहे हैं पारी का दूसरा ओवर। पावर प्ले रेस्ट्रिक्शंस का ये दूसरा ओवर। 2 खिलाड़ी जो सर्कल के बाहर रखे गए हैं वो डीप फाइनल की दिशा में खिलाड़ी को, और एक डीप मिड विकेट क्षेत्र पर एक खिलाड़ी को रखा गया है। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का प्रयास किया गया। डीप फाइनल के खिलाड़ी ने लगभग बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में आके उसे फील्ड किया। 2 बहुमूल्य रन मिलते हुए स्ट्रोक पर 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। 14 रनों पर पारी का दूसरा ओवर लेकर आए मिहिर। यहां पर लंबा हिट, लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करना चाहा और सीधा हाथों में आई और गेंद निकल गई, छटक गई यहां पर। अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए, अफसोस के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं यहां पर कप्तान और जो फील्डर वहां पर तैनात किए गए थे। इस बार गेंद जा रही है, काफी फाइन खेला है, बल्ले का बॉटम लगा है वहां पर और 2 इंपॉर्टेंट रन लेने का प्रयास जोखिम भरा हो सकता था, मगर आखिरकार उस रन को पूरा किया गया। एक अच्छी स्टार्ट मिली थी, पहले ओवर में आए थे 12 रन, एक सफलता भी मिली थी। उसके बाद ये लगातार तीसरी बार डबल्स लिए गए हैं, यानी 3 गेंदों में 6 रन बटोर लिए हैं। अच्छी रनिंग, एक जीवनदान भी मिल चुका है बल्लेबाज को। इस बार थोड़ा सा दिशाहीन हुए और वाइड का इशारा अंपायर सर का यहां पर स्कोरर की तरफ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रनों पर। देखिए, पावर प्ले का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर। एक अच्छी सोच वहां पर दोनों बल्लेबाजों की, क्योंकि 30 यार्ड सर्कल के बाहर आप देख सकते हैं मात्र 2 खिलाड़ी हैं। इस बार बल्ले के थोड़े ऊपरी भाग पर लगी, जिस दिशा में मारना चाहते थे उस दिशा में तो नहीं गई, मगर कुछ रन जरूर मिले हैं। स्कोर पहुंच गया है 20 रनों पर। पारी का दूसरा ओवर जिसे लेकर आए मिहिर। हार्दिक कंसारा और चिराग की जोड़ी मैदान पर। इस बार गाइड करना चाहते हैं, बल्ले का फेस खोल के वहां पर
शॉर्ट गली और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच में से एक गैप ढूंढ निकालने का प्रयास किया था, मगर सफलता नहीं मिली। विकेट कीपर ने उसे गैदर किया। स्कोर रुका हुआ 20 रन। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई इमर्जिंग ए इस बार बैकफुट पे आके कट कर दिया है। यहाँ पर शानदार स्ट्रोक खेला गया है। गेंद जा रही है डीप पॉइंट, बाउंड्री लाइन, सीमा रेखा बाहर, 4 रन। दो ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 24 रन। 1 विकेट के नुकसान पर पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार कट स्ट्रोक खेला गया। यहाँ पर एक बाउंड्री हासिल की और अब पावर प्ले रेस्ट्रिक्शंस की समाप्ति हो चुकी है। एक अच्छा पावर प्ले साबित रहा है ये इमर्जिंग ए टीम के लिए। एकमात्र विकेट गंवाया है, बोर्ड पे 24 रन लगा चुके हैं। अब देखते हैं किस तरीके से एडवांटेज लेते हैं स्टार्ट का। देखिए गेंदबाजी में परिवर्तन के दौर के ऊपर हार्दिक को बुलाया गया है। HK 33 हार्दिक कंसारा लेकर आ रहे हैं पारी का तीसरा ओवर। देखिए बिहाइंड द टी शर्ट नंबर 33 हार्दिक। अक्सर हार्दिक पंड्या इस नंबर का इस्तेमाल करते हैं, तो नाम भी हार्दिक है। देखना वहां पर पंड्या वाली काम करते हैं या नहीं। लेफ्ट आर्म गेंदबाज फ्लिक कर दिया, पैरों पर गेंद, खराब गेंद और यहां पर खूबसूरत तरीके से भेज दिया आउट ऑफ पार। फॉरम में स्ट्रोक में भी उतनी ताकत और हैरी भाई के इशारे में भी उतनी ताकत। पटकी हुई गेंद, खराब गेंद थी, बच गए यहां पर। हालांकि वाइड से तो नहीं बच पाएंगे, इशारा किया है उछलते कूदते। यहां पर हैरी भाई ने फिर से एक बार नील भाई की तरफ वाइड के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ अतिरिक्त रनों की भी संख्या बढ़ गई है। एक अच्छी स्टार्ट और उसका पूरा फायदा लेते हुए दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज, एक बैटर जो है आउट होकर डगआउट में पहुंच चुके हैं। अच्छी साझेदारी बन रही है दोनों खिलाड़ियों के बीच में। फिर से एक बार यहां पर खराब लाइन और खराब लेंथ और काफी समय था बल्लेबाज के पास। पता नहीं हैरी सर ने किसकी तरफ इशारा किया, मगर काला चश्मा तो हमने भी लगाया हुआ है हैरी भाई। बिल्कुल पंकज जी। 35 ऑन द कार्ड। अच्छी लेंथ नहीं हो रही है यहां पर हार्दिक की तरफ से। इस बार बैकफुट पे जाके यहां पर एक सॉफ्ट डिस्प्ले, यहां पर फिर से एक बार यहां मौका छूटा है। बहुत साधारण सा कैच था यहां पर, एक कैचिंग प्रैक्टिस करवाते हुए वहां पर, मगर एक लॉलीपॉप कैच को एक बड़े जीवन दान में तब्दील कर दिया है।
इस पारी में अभी तक 2 जीवनदान मिले हैं बल्लेबाजों को। फिर से एक बार इस बार प्रोटेक्शन है और यहां पर एक खिलाड़ी तैनात किए गए थे। फिर से एक बार जो है गेंद निकल गई सीमारे का बाहर और है यहां पर वर्जिन ए टीम के लिए, क्योंकि रन अब सिर्फ आ नहीं रहे, बह रहे हैं। यहां पर लीडिंग इन द बाउंड्रीज मिस्टर हार्दिक कंसारा और चिराग की जोड़ी जो मैदान पर खड़ी है, ये बाउंड्रीज लगातार हासिल कर रहे हैं। इस बार बैकफुट पे जाके यहां पर शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला गया, स्ट्रोक रन आउट और डायरेक्ट हिट। ये डायरेक्ट हिट हमेशा जो है ये बहुत दिक्कतों में डाल देते हैं बल्लेबाज को, और ये बनाई है चौकड़ी यहां पर, यानी थर्ड अंपायर की तरफ रिव्यू मांगा है हैरी सर ने फॉर द रन आउट। एक डायरेक्ट हिट आया है वहां पर थर्ड अंपायर की तरफ, रेफरल मांगा है ऑन फील्ड अंपायर हैरी सर ने, टीवी अंपायर की तरफ रुख किया है। देखते हैं, देखना बड़ा दिलचस्प होगा, बहुत ही क्लोज कॉल हो सकता है, बहुत क्लोज मामला, नजदीकी मामला लग रहा है यहां से। तो शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक अच्छा थ्रो दिया गया, डायरेक्ट हिट। स्टिल वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल। स्कोर 40। देखते हैं अब ये रन पूरा कर लिया गया है या नहीं किया गया है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर स्टार्ट बहुत बेहतरीन है इमर्जिन ए टीम की, कंसारा समाज के ये ए टीम के खिलाड़ी। आउट, बहुत शानदार फील्डिंग यहाँ पर। अभी तक असाधारण सी फील्डिंग हुई है, कैचेस छोड़े गए हैं, मगर इस बार रनआउट के रूप में यह सफलता मिली है। भाई फील्डर का नाम जरूर बताइएगा। चिराग थे शायद वहां पर, यस डेफिनेटली चिराग। भैया थ्रो चिराग ने किया था क्या? यस जी, चिराग। हु वाज द फील्डर? कुणाल। ओके, कुणाल इज द फील्डर। सपने में मिलती है वो कुड़ी, मेरी सपने में मिलती है। चालीस के स्कोर पे लगने वाला दूसरा झटका। इस बार ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया गया, यहां पर सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद द स्कोर है 41 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। मिहिर जिन्होंने पिछला ओवर डाला था, फिर से एक बार उनको बुलाया गया है। 12 रन खर्च किए थे
फिर से एक बार उनको बुला लिया गया है। पारी का चौथा ओवर लेकर तैयार है मिहिर दूर वाले छोर से। आठ गेंदों में 19 रन बनाकर नाबाद पारी खेली है अभी तक हार्दिक कंसारा ने। अंकुर एक गेंदों में 1 रन बनाकर अब स्ट्राइक पर हैं। फील्ड की सजावट की अगर बात करें तो अब एक खिलाड़ी जो सर्कल के बाहर रखा गया था उसको अंदर बुला लिया गया है, वहां पर सर्कल के अंदर बुला लिया गया है। बैकफुट पे जाके यहाँ पर शानदार पंच किया है, वहां पर देखना दिलचस्प होगा क्या खिलाड़ी रोक पाएंगे। अच्छी फील्डिंग, शानदार फील्डिंग। तो इंपॉर्टेंट रन और 2 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 43 रन पर पहुंच गई है संख्या। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला और सही फैसला। इस बार प्रोटेक्शन दिया गया था मगर वहां पर चूक हो गई मिसफील्ड और मिसफील्ड के चलते एक और बाउंड्री, रन का इशारा। 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 이런 나는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 교사 थैंक यू डीजे। देखिए पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच डबल जिनको ट्रॉफी दी जाएगी यहाँ पर तो डिंपल मैम से गुजारिश है। हाँ, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। Yes, the last match we had between Friends Cricketers and Super Strikers, and we have the man of the match. बिल्कुल, 2 मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार बाकी है। तो जो दोनों खिलाड़ी थे डबल और So here we have the man of the match for the last match was Dhaval Kansara from Super Strikers. और Ladies उससे and आगे वाली जो gentlemen, मैच put your hands together for Dhaval Kansara. वाइड का इशारा। बिल्कुल, यहाँ पर अंपायर का इशारा वाइड करार अतिरिक्त रनों के साथ। देखा जाए तो स्कोरबोर्ड के ऊपर वेलकम 50 रन। देखिए इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश पहले से मन बना लिया था, प्री प्लानिंग स्ट्रोक करने का इशारा मजबूत इरादा बना लिया था, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। डॉट गेंद, स्कोर रुका हुआ एग्जैक्टली 50। देखिए फुल टॉस बनाकर लॉफ किया है, वहां पर डीप मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी तैनात है। पहला रन काफी तेजी के साथ एक तेज थ्रो गेंदबाज के ऊपर जरूर किया था, वहां पर 1 के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन। अच्छा, इसके आगे का पहला एक मुकाबले का मैन ऑफ द मैच बाकी है, जिसमें मैन ऑफ द मैच वेदांत हुए थे। तो वेदांत से गुजारिश है कि आप पधारेंगे जल्द से जल्द। Yes, before that also we had a match between Valsad Warriors and Mahakali Tigers, and the man of the match for that match was from Valsad Warriors Vedant. वेदांत को हम यहाँ पे आगे बुलाएंगे, वेदांत कंसारा। So here I am going to Kunal. announce the women's team A and B to please come forward and collect your t-shirts from this commentary counter. The women's team A and B, please come forward to collect the t-shirts. चलिए 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 51 रन, 51 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। नया ओवर पारी का 5वां ओवर लेकर आ रहे हैं कृणाल कंसारा कमेंट्री बॉक्स छोर से। राइट आर्म मीडियम पेस गेंदबाज
प्रोटेक्शन दिया गया है, वहां पर डीप फाइन लेग को तैनात किया गया है। बाउंड्री लाइन पर सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 52। एक अच्छी पारी, वैल्यूबल पारी खेल रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, हार्दिक कंसारा और अंकुर कंसारा। 9 गेंदों में 19 रन बनाकर अभी भी डटे हुए, थमे हुए हार्दिक, और अच्छा साथ निभा रहे हैं अंकुर, जिन्होंने 7 गेंदों में 11 रनों का योगदान दिया है। एक वैल्यूबल पार्टनरशिप बनती हुई। बैकफुट पे जाके इसे कट करना चाहते थे, थोड़ी सी नीची रही गेंद, डॉट गेंद के साथ। (52) 52 रनों पर स्कोर संख्या रुकी हुई। फिर से एक बार फुलर लेंथ की गेंद यहां पर क्रीज में खिलाने का प्रयास किया गया है। वाइड लाइन जिसे कहते हैं हम, बिल्कुल वैसी गेंद डाल रहे हैं, फुलर लेंथ डाल रहे हैं। बल्लेबाज पढ़ नहीं पा रहे हैं ऐसी गेंदों को, और लगातार 2 बिंदी गेंदे, 2 डॉट गेंदे आई हैं। अभी भी अच्छा कार्य करना पड़ेगा गेंदबाज को, क्योंकि 50+ जितने भी अब रन आएंगे सब बोनस रन होने वाले हैं। मर्यादित 6 ओवर का मुकाबला है, और अगर 65 और 70 के आसपास भी रोकते हैं तो बहुत अच्छा ये आखिरी ओवर में संघर्ष देखा जा सकता है। फिलहाल 1 रन, ये अच्छा कार्य किया है। इस ओवर में थोड़ा सा बांध के रखा है बल्लेबाजों को कृणाल कंसारा ने। पारी का 5वां ओवर चल रहा है और अच्छी 4 गेंदें डाली हैं अभी तक कृणाल ने इस ओवर में। स्ट्रॉन्ग फिनिश करने की बारी है, अब देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग फिनिश बल्लेबाज कर सकते हैं गेंदबाज। लॉर्ड फुल टॉस गेंद झड़ के अंदर, क्लीन बॉल। मैं लग ही रहा था कि अभी विकेट आने वाला। साथ जो है हैरी सर उनको लेकर आए हैं। आखिरी गेंद है इस ओवर की, और क्या ओवर निकला है ये अभी तक कृणाल कंसारा का, टीम के हित के लिए प्रदर्शन करते हुए। आखिरी गेंद बहुत इंपॉर्टेंट गेंद, रोके रखा है अभी तक। इस ओवर मात्र 2 रन दिए हैं और एक बहुत बड़ी सफलता। शानदार गेंद जड़ के अंदर डाली गई गेंद, जिसका कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास। इस बार मौका बना है और ये मौका विकेट कीपर गवाएंगे नहीं। एक और विकेट का पतन यहां पर। विकेट जीतू भाई, विकेट कीपर नेम प्लीज। विकेट कीपर, देखिए विकेट कीपर का नाम बताए प्लीज। मयंक। निमेश विकेट कीपर। और आखिरी ओवर निखिल, पारी का आखिरी ओवर निखिल आए हैं और विकेट कीपर निमेश। जो भी तू कहे सारा मुझे झूठा लगदा, तो मेरे जैसा मिले कैरेबियन टच। चलो बल्लेबाजी के लिए अब करण आ गए हैं, अर्जुन भी आसपास ही होंगे। बॉलर नेम प्लीज। बॉलर नेम जीतू भाई। निखिल। निखिल, थैंक यू। चलिए पारी का आखिरी ओवर है जिसे लेकर आ रहे हैं निखिल कंसारा, दूर वाले छोर से। शायद राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज को शामिल कर रहे हैं। थोड़ी जल्दबाजी करनी होगी फील्डिंग टीम की कप्तान। Hello. There's an announcement. One mobile phone is missing. If anybody gets it, please यहाँ commentary counter पासे
આપી જશો મારો પોતાનો મોબાઈલ છે ગોલ્ડન કલરનો છે ઇફ એનીબડી હેઝ ગોટ ઇટ પ્લીઝ ગીવ ઇટ ટુ મી બેક કશે બી દેખાય તો મને આપી જશો પ્લીઝ मोबाइल दे दीजिए सम्मान के साथ और 5,000 रुपए लेके जाइए डिम्पल मैडम से। बिल्कुल गिफ्ट जरूर मिलेगा डिम्पल मैडम से। हाँ पंकज जी की तरफ से मिलेगा। वो बहुत नर्वस हो गए मेरा मोबाइल गुम हो गया है तो। देखिए एक आउटसाइड चांस मौका बना था यहाँ पर पॉइंट की दिशा में 1 रन जरूर मिला है। स्कोर पिछला ओवर बहुत सही कारगर साबित हुआ वहां पर जिसमें मात्र 2 रन आए थे। एक समय ऐसा लग रहा था कि 70 प्लस स्कोर चला जाएगा। फिर से एक बार सिंगल यहां पर 30 यार्ड सर्कल के अंदर अच्छी फील्ड की सजावट की गई है कप्तान के द्वारा। एक शॉर्ट पॉइंट और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर तैनात किया गया है। एक लंबा गैप है, उस गैप को कवर करने के लिए एक स्वीपर कवर भी तैनात किया गया है। नो बॉल का नो बॉल कॉल, इट्स अ नो बॉल, इट्स अ नो बॉल फ्रॉम द अंपायर। चलिए डिम्पल मैडम का फोन मिल गया है तो जल्द से जल्द यहाँ पर मिठाई मंगा लीजिए मैडम। चलिए 57 ऑन द कार्ड्स। फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी हो रही है। फ्री हिट का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। पारी में 2 गेंदें बची हैं, 57 बोर्ड पे लगे हैं और एक समय ऐसा लग रहा था कि 70 प्लस स्कोर चला जाएगा, मगर ये 2 बेहतरीन 2 ओवर निकले हैं। इस बार कट किया है और आसानी से एक सिंगल भी मिल जाएगा वहां पर। जीतू भाई एक समय ऐसा लग रहा था स्टार्ट मिली थी कि 70 प्लस स्कोर जाएगा और अभी 60 के नीचे रोके रखा है। गेंदबाजों ने वापसी करके दिखाई है पिछले 2 वर्ष की बात करें तो। इस बार टॉप एज यहाँ पर कॉटन बॉल का सुनहरा मौका और विकेट के साथ यहाँ पर इस ओवर की और इस पारी की समाप्ति होगी। कॉटन बोल्ड फ्रॉम निखिल कंसारा और यहाँ पर इस पारी की समाप्ति। And accommodating up to 16 bright eye sensors. Our sensors are networked using state-of-the-art 4-wire bus technology, saving you time and money during installation. The Proteus K features a 7-inch color graphic display, a sunlight visible capacitive touchscreen, large user-friendly icons, and easy-to-read leak and level alarms. Its advanced and user-friendly design is tailored to meet today's market needs. The Proteus K comes with built-in features like a web server for easy access and control, built-in VPN capability for secure remote access, compatibility with Tank Active tank inventory monitoring, and remote system software updates. Visit omtech.com to learn more about the Proteus K automatic tank gauge and explore our wide range of products designed to keep your operations running smoothly.
Introducing the Proteus K Automatic Tank Gauge by Omtech. This advanced solution revolutionizes your tank monitoring capabilities. The Proteus K series can simultaneously monitor product levels, water levels, temperature, leaks, and more in up to 8 tanks. The Proteus K offers flexibility with features such as accepting up to 8 magnetostrictive probes and accommodating up to 16 bright eye sensors. Our sensors are networked using state-of-the-art 4-wire bus technology, saving you time and money during installation. The Proteus K features a 7-inch color graphic display, a sunlight visible capacitive touchscreen, large user-friendly icons, and easy-to-read leak and level alarms. Its advanced and user-friendly design is tailored to meet today's market needs. The Proteus K comes with built-in features like a web server for easy access and control, built-in VPN capability for secure remote access, compatibility with active tank inventory monitoring, and remote system software updates. Visit omtech.com to learn more about the Proteus K Automatic Tank Gauge and explore our wide range of products designed to keep your operations running smoothly. Introducing the Proteus K Automatic Tank Gauge by Omtech. This advanced solution revolutionizes your tank monitoring capabilities. The Proteus K series can simultaneously monitor product levels, water levels, temperature, leaks, and more in up to 8 tanks. चलो भाई बैट्समैन मोकलाओ जो बैट्समैन चलिए 59 रनों का टारगेट है। अब कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ जाएंगे द मैन फ्रॉम मुंबई, द मैन फ्रॉम भिवंडी, अजय भाई। थैंक यू डीजे, थैंक यू सो मच पंकज भाई, थैंक यू सो मच जीतू भाई। देखिए हर्ष और निमेश की जोड़ी प्लीज जल्द से जल्द प्रस्थान करेगी। शाम के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कंसारा प्रीमियर लीग सीजन 4 में प्रेजेंटेड बाय ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड, एफिलिएटेड बाय इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग एंड स्पॉन्सर्ड बाय आकाशदीप चैरिटेबल फाउंडेशन। चलो भाई चलो बैट्समैन मोकलाओ जो। जी का मैच है। Make some noise for the Desi Boys! ये हर्ष और कृणाल की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर और फील्डिंग टीम अपना जो भी एक्स्ट्रा है प्लीज जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में भेजिए। गेंदबाज का नाम बताएं प्लीज। प्रतीक, अभिषेक, ओके। पहली गेंदबाजी का बार अभिषेक। तो जेनजी कंसारा बी टीम के सामने 59 रनों की चुनौती 6 ओवर्स में यह मैच जीतने के लिए। ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर के हिसाब से उनको बल्लेबाजी करनी होगी। ए टीम ने 58 बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर, और टोटल और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन आखिरी ओवर में निखिल कंसारा ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की और रनों पर निश्चित रूप से थोड़ी रोकथाम लगाई उन्होंने। सलामी बल्लेबाज कृणाल और अभिषेक पहली गेंद लेकर सामने है। कृणाल हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, वहां पर शॉट फाइन लेग पर फील्ड किया जाएगा। तब तक सिंगल कंप्लीट करते हुए बल्लेबाज कोई ज्यादा जोखिम उठाने का प्रयास नहीं किया। पहली गेंद पर खाता खुला है इमर्जिंग टीम का। कंसारा समाज का ये एक बहुत बड़ा उत्सव है एक तरह से, और काफी उत्साह के साथ इसको मनाया जाता है। सीजन 4
और काफी हटकर आयोजन किया गया है इस सीजन का। कदमों का इस्तेमाल, सामने स्मैश किया है। टाइमिंग उतनी सटीक तो नहीं थी, लेकिन सुरक्षित इलाके के पीछे खेला और सिंगल से अपना खाता खोलते हुए बल्लेबाज दी। तो दोनों भी बल्लेबाजों का अलग अलग रवैया हमें देखने को मिला है। दीप ने एक आक्रामक शॉट के साथ शुरुआत की है। इस बार कट करने का प्रयास था, काफी दूर रखी हुई गेंद और वाइड घोषित करते हुए अंपायर हैरी। इसी दिशाहीन गेंद थी। अतिरिक्त रन मिला है, स्कोर 3 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार फुलर लेन की गेंद, ऑन साइड में खेलने का प्रयास था, लेकिन सही तरह से खेल नहीं पाए वहां पर। अच्छी गेंद थी ये अभिषेक द्वारा। ज्यादा गति नहीं है, लेकिन सटीकता इस गेंद में देखने को मिली। यॉर्कर लेन पर रखा था, लेकिन थोड़ी सी वो लेग साइड डिश गेंद थी, जिस वजह से ज्यादा अपील भी नहीं की गई थी वहां पर बॉलर द्वारा। इस बार केवल दिशा दिखाई है और गैप ढूंढा है। अच्छा प्लेसमेंट, कलात्मक शॉट और दूसरे के लिए पलटेंगे बल्लेबाज। जी हाँ, 2 रन्स कंप्लीट करते हुए कृणाल। अब की बार केवल गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करते हुए शॉट खेला गया था। और यहाँ पर ये बात बहुत ज़रूरी है, आपकी टाइमिंग यदि अच्छी है, आप गैप में खेलते हो तो आपको अच्छे खासे रन्स ज़रूर मिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये मैदान है, साई में एक पन स्पोर्ट्स लाइव क्रिकेट ग्राउंड। एक और अच्छा शॉट, अच्छे कंट्रोल के साथ खेला है, लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, 6 रन बिना किसी नुकसान के। थोड़ी संभली हुई शुरुआत जरूर है, खासतौर पर कृणाल द्वारा, लेकिन पिछली 2 गेंदों पर 2 अच्छे शॉट भी खेले उन्होंने। अब स्ट्राइक दीप के पास। 6 ओवर में 59 रनों की चुनौती बी टीम के सामने। उभरते हुए सितारे कंसारा समाज के इस मैच में एक्शन में इस बार काफी पटका है गेंद को, और अंपायर बताते हुए कि क्या हुआ है इस गेंद पर। ये बल्लेबाज के पहुंच से बाहर थी। लीजिए, वाइड देने के काफी अलग अलग तरीके। 1 फॉर द ओवर का इशारा करते हुए अंपायर हैरी। ओ, बहुत अच्छी गेंद कटकर अंदर की तरफ आई थी, पूरी तरह से छकाया बल्लेबाज को। अंतिम गेंद डॉट, और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। बाल बाल बच गए वैसे बल्लेबाज, स्टंप्स के थोड़ी सी ऊपर से निकल गई थी। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के। ठीक ठाक शुरुआत कही जा सकती है जेएनजी बी टीम के लिए। 7 रन पहले ओवर में, पावर प्ले का खेल चल रहा है और अब बचे हुए 5 ओवर्स में 52 रनों की आवश्यकता है। एक अच्छा टोटल स्कोरबोर्ड पर पोस्ट किया गया पहले बल्लेबाजी करते हुए ए टीम द्वारा। टॉस जीता था उन्होंने और बल्लेबाजों ने निश्चित रूप से अच्छा कार्य किया है। जिम्मेदारी अब गेंदबाजों पर और उनके क्षेत्ररक्षकों पर है यहाँ से मैच को जिताने की। दूसरी तरफ बी टीम जो कि लक्ष्य का पीछा कर रही है, पहले ओवर में विकेट नहीं गंवाया है, तो वो एक प्लस पॉइंट की तरह लेकर जा सकते हैं आने वाले ओवर्स में। रनों की रफ्तार को यहाँ से बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। भाई बॉलर्स नेम? हार्दिक। हार्दिक की पहली गेंद तेज तर्रार और थोड़ा सा कम उछाल। इस गेंद की भी एक खासियत है कि इसमें उछाल भी थोड़ा सा कम रहता है क्योंकि वजन में थोड़ी भारी होती है। ड्यूल कलर में जो बॉल आती है, जो कि आईएसपीएल के मैचेस में हम देखते हैं, ये टूर्नामेंट आईएसपीएल से एफिलिएटेड है, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस लेकर आया है खिलाड़ियों के लिए।
हवा में गेंद बड़े ही अटपटे ढंग से खेला था, लेकिन किस्मत अच्छी है कि फील्डर वहां पर थोड़े से दूर थे, फील्डर तक कैरी नहीं हुई कवर्स में। सिंगल यहां पर मिलेगा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी नुकसान के। दीप और कृणाल की जोड़ी, इस समय हार्दिक गेंदबाज उनके सामने, एक स्लीप तैनात की गई है। समय मिला है बैकफुट पर जाने का। अच्छा प्रहार जरूर किया लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर पाए। अच्छी बात यह है कि बल्लेबाज स्कोरबोर्ड को चलता रख रहे हैं। ओहो, बैट का फेस खोला है। हालांकि ये फुल टॉस बनी थी, कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन ताकतवर शॉट नहीं खेल पाए। गेंद थोड़ी सी धीमी गति से आई थी, शायद उसको वो भाप नहीं पाए थे, जिस वजह से अंतिम क्षणों में बैट का फेस थोड़ा ज्यादा खुल गया था, लेकिन फिर भी सिंगल लेने में कामयाब हुए। इस बार अतिरिक्त रन मिलेगा। लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए गेंदबाज हार्दिक कंसारा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन बगैर नुकसान के। यहां से समीकरण है 26 गेंदें और 48 रन। काफी रोमांचक हो सकता है ये मैच। कदमों का इस्तेमाल और निकाल दिया गेंद को थ्रू द कवर्स। दर्शनीय स्ट्रोक दीप के बैट से, 4 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट, आगे निकले थे लेकिन देखा कि गेंद काफी शॉर्ट ऑफ लेंथ है, अंत में बैकफुट पर चले गए और हैमर किया है गेंद को। कवर्स का इलाका वहां पर खाली था, गैप ढूंढा उन्होंने, हालांकि एक फील्डर वहां पर जरूर था सर्कल के अंदर, लेकिन उसको बीट किया। कवर और मिड ऑफ के दरमियान से स्कोर 16 रन बिना किसी नुकसान के। टीम इमर्जिंग बी, यहां से समीकरण 4 ओवर्स में चाहिए 43 रन। 43 रन्स मोर रिक्वायर्ड टू विन फ्रॉम रिमेनिंग 4 ओवर्स। अच्छे आधारशिला लेते हुए सलामी बल्लेबाज कृणाल 6 पर बैटिंग कर रहे हैं, 7 गेंदों का सामना किया है। दीप ने 5 गेंदों में 7 रन बनाए हैं और पावर प्ले का जो खेल हुआ है उसमें विकेट नहीं खोया है, सारे के सारे विकेट सुरक्षित है। तो यहां से निश्चित रूप से निडर होकर आने वाले ओवर्स में बल्लेबाजी की जा सकती है, जोखिम उठाया जा सकता है। भाई बॉलर्स નું નામ? विकेट की जरूरत है इस समय जेएनसी ए टीम को। कंसारा समाज के ये युवा खिलाड़ी इस समय आपके सामने हैं। युवाओं का मैच है, काफी जोश और जज्बे के साथ क्रिकेट खेला जा रहा है। हम वेटरन्स को भी देखने वाले हैं, विमेंस का भी मैच आज देखने को मिलेगा, और जो रेगुलर खेलने वाले खिलाड़ी है, जो 6 टीमें हैं खासतौर पर, उनके बीच में भी कड़ा कंपटीशन है। बॉलर्स नवीन? निवान आए हैं गेंदबाजी के लिए, बॉलिंग में पहला परिवर्तन। बैकफुट पर अच्छा खेल रहे हैं बल्लेबाज दीप, और इतनी धीमी गति से जब गेंदबाजी होगी तो फिर बैट्समैन के लिए तो समय भी मिलता है। वैसे भी बैकफुट पर खेलना पसंद भी करते हैं दीप कंसारा। सिंगल के साथ इस ओवर की शुरुआत, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन बिना किसी नुकसान के। जल्द से जल्द इस पार्टनरशिप को तोड़ने का प्रयास करना होगा गेंदबाजों को, नहीं तो फिर इमर्जिंग ए टीम के लिए इस मैच पर पकड़ बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। लो फुल टॉस, स्विंग किया ऑन साइड में, हवा में है गेंद लेकिन नो मैंस लैंड में। 100% टाइमिंग तो नहीं थी, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं। जी हाँ, 2 रन कंप्लीट। बल्ले के थोड़ी सी ऊपर लगी थी और थोड़ा फाइन शायद खेलना चाहते थे वहां पर बैटर कृणाल। ये देखिए, थोड़ी सी डीप होकर आई थी गेंद, और जहां पर खेलना चाहते थे वहां पर पूरी तरह से खेल तो नहीं पाए थे, लेकिन किस्मत अच्छी कि 2 खिलाड़ियों के बीच में जाकर गिरी। इस बार स्वीप लगाने का प्रयास, विकेट कीपर की जबरदस्त कोशिश, अपील और आउट। लीजिए, सफलता प्राप्त कर ली है यहां पर निवान ने। जरूरत थी विकेट की, पहला झटका लगता हुआ इमर्जिंग बी टीम को।
अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप जिसको तोड़ने में कामयाब रहे हैं गेंदबाज नेवान, और बल्लेबाज थोड़े दुर्भाग्यशाली तरीके से आउट हुए हैं। मैं समझता हूँ कि शॉट जब फिनिश हो रहा था तब गेंद उनके बल्ले के थोड़ी पिछले भाग पर लगी करने का प्रयास मिस टाइम कर बैठे और कृणाल आउट हो चुके हैं। 19 पर लगा है पहला झटका। नए बैटर निखिल कंसारा। निखिल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की अपने टीम के लिए आखिरी ओवर में खासतौर पर, लेकिन बल्लेबाजी में भी जौहर दिखाने पड़ेंगे। पहली गेंद पर बीट हुए हैं, विकेट कीपर से इस दफा गलती हुई है, गेंद को सही तरह से गैदर नहीं कर पाए, उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज, और 22 का इशारा अंपायर द्वारा। टप्पा पड़ने की बैटिंग करते हुए निखिल अभी अभी क्रीज पर आए हैं। हालांकि निखिल भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर माने जाते हैं, लेकिन मैच काफी संघर्षजनक नजर आ रहा है। जाने दिया है ऑफ स्टंप के बाहर। ओह, लाइन को क्या जज नहीं कर पाए हैं, देखना है। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड है जी हाँ। तो लाइन को सही तरह से जज किया था बल्लेबाज ने। कभी कभी हमें भी थोड़ा सा वेट करना पड़ता है कि अंपायर का इशारा आखिरकार क्या है। इस बार फ्लाइट दिया, हवा में खेल दिया है बॉलर के सिर के ऊपर से। सुरक्षित शॉट है ये। काफी देर गेंद हवा में थी, लेकिन फील्डर से दूर खेला था। 2 रन मिलेंगे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन 24, और इसके साथ ही 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। यानी कि अब बचे हुए 3 ओवर्स में 35 रनों की आवश्यकता है इमर्जिंग बी टीम को। 18 गेंदे 35 रन, 9 विकेटें हाथ में है। वो एक प्लस पॉइंट जरूर है, लेकिन उसका फायदा बल्लेबाज किस तरह से उठाएंगे ये देखने वाली बात है। कई बार विकेटें हाथ में होने के बावजूद भी इस तरह के इक्वेशन काफी कठिन हो जाते हैं, और इस मैदान पर खासतौर पर आज पूरे दिन भर हमने देखा है कि 10-12 रन प्रति ओवर रन्स बनाना इतना आसान रहा नहीं है। ओवर नंबर 4 की शुरुआत होने वाली है। आवश्यक रन रेट 11.67, यानी कि लगभग 12 रन प्रति ओवर। करंट रन रेट इस समय 8 का है। अभिषेक को एक बार फिर से आक्रमण पर लाया गया है। जोरदार प्रहार, लेकिन सीधे फील्डर के गोदी में, और कोई गलती नहीं वहां पर डीप मिड ऑफ की तरफ। चिराग ने लपक लिया है कैच। बहुत ही बड़ी मछली यहां पर जाल में फंस गई है। अभिषेक विकेट झटकते हुए दीप को लौटना होगा पेविलियन में। हाफ ट्रैकर गेंद थी, फोर्स किया, लेकिन गैप में खेलने की आवश्यकता थी, या फिर फील्डर के ऊपर से खेलते तो यहां पर फायदा हो सकता था। लेकिन ये एक तरह से कैचिंग प्रैक्टिस थी मानो फील्डर के लिए। कोई ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं थी। सर्कल के थोड़े से बाहर थे वहां पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी, और अच्छा कैच। 9 रन बनाने के बाद दीप कंसारा पेविलियन की राह पर। 24 पर लगा है ये दूसरा झटका इमर्जिंग बी टीम को। गलत समय पर आउट हुए हैं दीप। अच्छा खेल रहे थे, खासतौर पर स्ट्राइक रोटेशन उनका बहुत अच्छा रहा था, लेकिन चूंकि रिक्वायर्ड रन रेट में बढ़ोतरी हुई है, उसका भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्रेशर नजर आ रहा है बल्लेबाजों पर। नए बल्लेबाज बायत के खिलाड़ी हार्दिक कंसारा। चलिए थोड़ा स्पीड अप करना है खेल को। इमर्जिंग ए टीम के कैप्टन समय के मामले में थोड़ा सहयोग करे। सत्रह गेंदे और 35 रन, ये समीकरण अब इस मैच में। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद लेग स्टंप की दिशा में, और लेग स्टंप को छोड़कर जाती हुई वाइड है। अभी अभी विकेट प्राप्त किया है अभिषेक ने। पहला ओवर भी उनका अच्छा रहा था, बहुत अधिक रन्स लीक नहीं किए थे, और एक मैच का सिंगल 22 के रूप में अतिरिक्त रन। लेकिन रन्स उस गति से नहीं आ रहे हैं जिसकी आवश्यकता है कहीं ना कहीं बी टीम को। इमर्जिंग बी वर्सेस इमर्जिंग ए।
16 गेंदे 32 रन। इस बार घुमाया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में, फील्डर वहां पर बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। एक ही रन शायद मिल सकता है, लेकिन चूक हुई है विकेट कीपर द्वारा। थ्रो को गैदर नहीं कर पाए हैं सफाई से, उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज। तो थोड़ी बहुत गलतियां यहां पर अब फील्डिंग साइड की ओर से जरूर देखने को मिल रही है। पिछली गेंद पर भी जहां पर शायद रनआउट के रूप में आपको विकेट मिल सकता था, वहां पर 1 रन कंसीड किया गया था और इस दफा सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने में कामयाब हुए हैं बल्लेबाज। कभी कभी आपकी टीम की स्थिति जब थोड़ी मजबूत हो जाती है तो आपके खिलाड़ी भी थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं और उसका फायदा विपक्षी टीम उठाने में कामयाब हो जाती है। कदमों का इस्तेमाल, ड्राइव किया, मिस टाइम है लेकिन सुरक्षित स्ट्रोक है, फील्डर थोड़े दूर है वहां पर पॉइंट क्षेत्र में। 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास। बड़े शॉट्स की कोशिश तो हो रही है लेकिन अभी तक इस ओवर में कोई बाउंड्री देखने को नहीं मिली है। अभिषेक कंसारा का ये दूसरा ओवर निश्चित रूप से अभी तक तो अच्छा घटा है, जरूर 2 वाइड गेंदें की है। स्कोर इस समय 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। समीकरण है 14 गेंदें और 29 रन। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन इस समय क्रीज पर। हार्दिक के पास स्ट्राइक। ओ थोड़ा जल्दी खेल पाए हैं लेकिन कनेक्शन तो हुआ है इनसाइड एज। एक और सिंगल। रनों की गति को बढ़ाने का प्रयास जारी है। अंतिम गेंद शेष है अभिषेक के इस ओवर में। सामना करते हुए निखिल। इस बार लीडिंग एज। काफी मिस टाइम शॉट्स देखने को मिल रहे हैं लेकिन कैच की कोई संभावना नहीं थी। एक और सिंगल। लगातार सिंगल डबल्स में रन्स आते हुए और इसके साथ ही 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। स्कोर 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। समीकरण 12 गेंदें शेष है। जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत इमर्जिंग बी टीम को। కోకా కోకా కొట్టి కొరకొరమంటూ చూస్తారు, పుట్టి పుట్టి తోనే వేస్తే పట్టి పట్టి చూస్తారు. కోకా కాదు తోను కాదు కట్టులోన ఏముంది, పళ్ళల్లోనే అంతా ఉంది నీ మగ బుద్ధి వంకర బుద్ధి. అంటవా అమ్మవా అంటవా అమ్మవా. थैंक यू वेरी मच अजय भाई। इसी के बीच में बहुत ही अच्छा शॉट, यहाँ पर उतनी अच्छे बल्ले पे आए नहीं लेकिन 2 रन लेने का मौका, यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, वहां पर स्कोर धीरे से बढ़ता हुआ 33। 11 गेंदों में 26 की आवश्यकता है और जिस हिसाब से बैटिंग हो रही है ऐसे ही चलता रहा तो फिर मुझे नहीं लगता है कि बी टीम ये लक्ष्य हासिल कर पाएगी। जरूरत है बाउंड्रीज की, चौकों छक्कों में डील करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर लगभग 13 साढ़े 13 का रिक्वायर रन रेट है। हर ओवर में लगभग आपको 2 मैक्सिमम लगाने होंगे अगर आपको जीतना है मैच। अच्छा शॉट, ये गैप में खेला है, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। कवर्स के ऊपर से बहुत ही शानदार शॉट, ये हमारे हैरी सर का एकदम शानदार अनोखा अंदाज बाउंड्री। फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। तू जानू मानो जो कहता। फुटवर्क लाजवाब। हाफ वॉली में लिया था गेंद को और बल्ले के बीचों बीच लेकर खेले हार्दिक कंसारा। स्लोवर थ्रू द एयर, ये अपील यहाँ पर लेकिन खारिज किया अंपायर ने, डॉट बॉल। फिर से वही कोशिश थी वहां पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए बड़ा शॉट लगाने की, लेकिन इस दफा थोड़ी सी अलग लाइन थी और बीट किया वहां पर बैटर को। 10 गेंदों में अब 23 रनों की जरूरत। अब की बार कुछ अलग थलग करने का प्रयास था, स्वीट हिट की कोशिश, लेकिन बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी। एक और डॉट डिलीवरी, अच्छी वापसी करते हुए चौका लगने के बाद निवान। यहाँ पर स्टेज परफॉर्मेंस की भी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। एकदम शानदार इवेंट गुजरता हुआ ये ओमिसल प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट
KPL Kansara Premier League Season 4 affiliated by ISPL, sponsored by Akashdeep Charitable Foundation. बाउंड्री जरूर प्राप्त की इस ओवर में हार्दिक ने, लेकिन उसके बाद जो बल्लेबाजी हुई है वो उसने कहीं ना कहीं उस चौके का मजा थोड़ा सा किरकिरा कर दिया है। लक्ष्य और भी कठिन होता हुआ इमर्जिंग बी टीम के लिए। इस बार आगे बढ़ के खेलना नहीं मिला। आगे बढ़ के खेलना चाहते थे लेकिन उतनी अच्छी बल्ले पे आए नहीं। एक्स्ट्रा बाउंस की मदद से थोड़े से अनकंफर्टेबल और यहाँ पर सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। आखिरी गेंद अभी आनी बाकी इस ओवर की, यानी कि 7 गेंदों में आपको 22 रन की जरूरत है। अच्छा है, थोड़ा चौका छक्का मारना पड़ेगा, इसे नहीं जीत पाओगे। अच्छा है। जी हाँ, नाना पाटेकर आ गए यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स। जोरदार अपील एम्पायर का मानना डाउन द लेग। इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति, एक शानदार ओवर समाप्त करते हुए यहाँ पर केवल 5 रन दिए इस ओवर में। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 37 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदों में चाहिए 22 रन। शुरुआत काफी अच्छी। हेलो। ओवर की शुरुआत काफी शानदार हुई थी बाउंड्री से। आखिरी ओवर फुल टॉस गेंद खेल दिया है, हमें इतनी अच्छी टाइम नहीं हो पाई, सर्कल के अंदर ही गेंद रह गई। अंपायर का इशारा नो बॉल, नो बॉल का इशारा यहां पर। ये एक अच्छा अवसर बिल्कुल हो सकता है बल्लेबाज के पास, स्ट्राइक निखिल के पास, फायदा उठाना पड़ेगा। नो बॉल हुई है, यानी कि अगली गेंद फ्री हिट होने वाली है। 2 रन स्कोर में जुड़ गए हैं, 39 पर टोटल इस समय, और अब 6 गेंदों में चाहिए 20 रन। छह गेंद 20 रन, फ्री हिट का ये गेंद, मुफ्त की गेंद मिली है। जैसे हमारे पंकज भाई बोलते हैं, भरपेट खाना और बिल भी ना चुकाना। एक और खराब गेंद यहाँ पर, और उसी के साथ खराब फील्डिंग भी यहाँ पर। बिल्कुल 2 रन लेने का मौका था, लेकिन खराब रनिंग बिटवीन द विकेट्स और उतनी खराब फील्डिंग यहाँ पर। बॉल कलेक्ट नहीं कर पाए। एम्पायर का इशारा वाइड। मुफ्त के 3 रन और फ्री हिट भी बिल्कुल जारी यहाँ पर। ये साधारण स्तर की गेंदबाजी कही जा सकती है। पहले नो बॉल, उसके बाद वाइड पर 2 रन मिले हैं। फ्लिक करना चाहते थे लेकिन संपर्क बना नहीं पाए हैं। अपील करते हुए, हालांकि ये भी फ्री हिट वाली गेंद थी, एलबीडब्ल्यू के रूप में विकेट मिलने वाला नहीं है फ्री हिट गेंद पर, लेकिन डॉट डिलीवरी। एक गेंद पर 5 रन खर्च किए अंकुर ने, लेकिन उसके बाद ये गुड कमबैक डिलीवरी। अब 5 गेंदें बची है, 17 रन चाहिए। निकल के मारा है इस दफा मिड ऑन की दिशा से लॉन्ग ऑन की तरफ। एक ही रन लेने का अवसर। इमर्जिंग टीम सी के कैप्टन बिल्कुल रेडी रहे। अगला मैच आपका होने वाला है बी और सी का जो मैच होने वाला है, इमर्जिंग बी इमर्जिंग सी। इमर्जिंग सी के कैप्टन बिल्कुल रेडी रहे। बी के भी कैप्टन मैच के बाद आप तुरंत यहां पर आए।
4 गेंदे 16 रन। हार्दिक के पास स्ट्राइक। हार्दिक जरूर काबिलियत रखते हैं बड़े शॉट्स खेलने की। यहां पर कोशिश हुई है सीधे बल्ले से, अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑन को क्या बीट कर पाएंगे? ओ अच्छा एफर्ट जरूर था पैर से रोकने का प्रयास, लेकिन रोक नहीं पाया और 4 रन, महत्वपूर्ण बाउंड्री। कोशिश थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। दिल डूबा नीली आंखों में ये ऐसे लगता है कि थोड़ा समय तो था, वहां पर झुक भी सकते थे, हाथ से भी रोक सकते थे, लेकिन पैर से रोकने का प्रयास। अच्छी गेंद यहाँ पर स्लॉट में थी, खेलना चाहते थे डीप मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन बल्ले से कोई संपर्क नहीं यहाँ पर। मैच में अभी भी काफी रोमांच है। 2 गेंदे और 12 रन, यह है समीकरण। 2 गेंदे 2 छक्के चाहिए। आगे निकले थे लेकिन चतुराई भरी गेंदबाजी, थोड़ा सा गेंद की लंबाई को कम किया और छकाया बैटर को। जबरदस्त वापसी यहाँ पर चौका लगने के बाद अंकुर कंसारा द्वारा। और अब ये मुकाबला इमर्जिंग ए टीम के पक्ष में झुकता हुआ नजर आ रहा है। आखिरी गेंद शेष है, 12 रन चाहिए इमर्जिंग बी टीम को। इमर्जिंग सी टीम के कैप्टन बिल्कुल रेडी रहे। औपचारिकताएं फिनिश होती हुई यहाँ पर और मैच समाप्त होता हुआ। मैच को जीतने में कामयाब हुई है टीम इमर्जिंग ए, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, 58 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए और जवाब में इमर्जिंग बी टीम 48 तक ही पहुंच पाई है। तो 10 रनों से ये मैच अपने नाम करने में कामयाब हुई है टीम जेनजी। ટીમના સ્ટ્રોંગેસ્ટ પ્લેયરને સાથે લઈને આવશે. બી અને સી ટીમના સ્ટ્રોંગેસ્ટ પ્લેયર વિથ ધ કેપ્ટન. मैम, हार्दिक कंसारा मैन ऑफ द मैच ऑफ लास्ट मैच फ्रॉम इमर्जिंग ए। यस, ઇમર્જિંગ ટીમ બી અને ઇમર્જિંગ ટીમ સી ના કેપ્ટન્સ એની સાથે ધ મોસ્ટ સ્ટ્રોંગેસ્ટ પ્લેયર, एकदम बलवान वाले जो होते हैं ना, उनको लेके आओ. इमर्जिंग टीम and the man of the match for the first match of emerging team A and B, the man of the match goes to Hardik Kansara from emerging team A. જોરદાર તાળીઓથી આપણે હાર્દિકજીનું સ્વાગત કરશું, પ્લીઝ એવરીબોડી. Hal. So emerging team B and emerging team C. Captains? C na captain. B na captain નથી આવ્યા અને એની સાથે એમના સ્ટ્રોંગેસ્ટ પ્લેયર બલવાન જે હોય ને એમને બોલાવજો.
I request Kinjal sir to please come forward and give away the man of the match trophy to Hardik Kansara. चलिए तो इमर्जिंग टीम सर અહીંયા જ રહેજો. हार्दिक, where is Hardik? Hardik. Ladies and gentlemen, put your hands together for the first match between emerging teams. And એમના man of the match થાય છે Hardik Kansara from emerging team A. And here we go for the toss. And toss will not be the toss. आ जाइए. We have the two contestants with us. नाम बोलिए पहले आप. Kunal versus Umang. So emerging team C અને emerging team B અહીંયા છે અને એમની સાથે આપણે કરવા જઈ રહ્યા છે પંજા fight instead of toss. Here we go. And भाई हाथ मिलाएंगे पहले तो B and C team. Yes, that's lovely. भाई क्या कहना चाहते हो? जोश किसमें ज्यादा है? B या C? बी टीम. हाय क्या बात है. C टीम का जवाब क्या रहेगा? हम उससे ज़्यादा जोश में आए हैं. ऑफ कोर्स इनका लास्ट मैच हुआ है, इनको एक काफ़ी अच्छा मैच हुआ इनका. दे डिड वेल बट एट सम पॉइंट दे लूज सम रन्स एंड दैट्स ओके एंड अगेन दे हैव एन एक्स्ट्रा चांस हियर. Yes, of course, there is always a next chance, there is always a next moment to win. और आज यहाँ पे पता चल जाएगा भैया हमारी B टीम या C टीम किसमें जोश ज्यादा है. Can we please put our hands? हाथ पाछड़ રહેશે. Second hand at the back. Okay, नीचे તમારી કોની નીચે. Yes, ankle down. And here we go. Here we go. I'm gonna take the start. Wait. Start. Bas, just hold on. Okay, so emerging team B, emerging team C. Kunal versus Umang. Here you go. And let's go ahead. भाई तालियां बजनी चाहिए. Come on for the strength, for the energy. Come on, Umang. Kunal. But what a tough fight. What a tough fight, dear. What a tough fight.